हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षवर्धन, आपका विज्ञान टीचर, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्लूप्रिंट एडिशन में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोगों ने कक्षा 9 का अध्याय 3 स्टार्ट कर दिया था और ये इस अध्याय पर आज हमारा भाग 4 है। बच्चों हमारी जो पहले की वीडियोस थी उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। जो हमारे सिद्धांत के नियम थे वो हम लोगों ने पढ़े थे। उसमें क्या क्या था, पहला सिद्धांत क्या कहता है, पहला नियम क्या कहता था कि जो हमारे द्रव्यमान होता है वो बिल्कुल बराबर होता है। तो द्रव्यमान के संरक्षण का नियम हम लोगों ने पढ़ लिया था। एक और हम लोगों ने नियम पढ़ा था स्थिर अनुपात का नियम, वो भी बहुत अच्छे से समझा था। उसके ऊपर हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स भी करे थे। जो हमारी तीसरी वीडियो थी बच्चों, वहां पर हम लोगों ने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वो समझी थी, उसके जो लिमिटेशंस थी वो समझी थे। अब बच्चों आज की वीडियो में हम लोग क्या समझेंगे कि परमाणु यानी कि एटम्स क्या होते हैं, कैसे हम लोग इसके एलिमेंट्स का नाम देते हैं, कैसे कैसे वो मिला करके एलिमेंट्स को बनाते हैं। तो पूरा जो हमारा एटम्स होगा आज की वीडियो उस पर आधारित होगी। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपके जो भी कमेंट्स हैं वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अब बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं परमाणु यानी कि एटम्स की, तो एटम किसी भी एक तत्व का सबसे छोटा पार्ट होता है। ठीक है बच्चों, अब जैसे मैं एग्जांपल लूँ, अगर हम लोग कोई एक दीवार लेते हैं, सपोज हमारे पास एक दीवार है, जो वो दीवार बनी होगी तो उसमें बहुत सारी ईंटें लगाई होंगी हम लोगों ने। बच्चों सपोज इस तरीके से हम लोगों ने वो दीवार को बनाया। तो जब भी बच्चों उस दीवार की बात करते हैं तो उसमें जो एक ईंट होगी, जो एक ईंट है, एक ब्रिक है, वो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर सबसे छोटा पार्ट है इस पूरी दीवार में। और यहाँ पर ये जो ब्रिक होगी वो किसकी तरह काम कर रहा है, एक एटम की तरह यानी कि परमाणु की तरह। ठीक है बच्चों, और ये जो पूरी की पूरी दीवार है वो किसकी तरह काम कर रही है, तत्व यानी कि एलिमेंट की तरह। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो पूरी दीवार है उसको हम लोगों ने क्या बोला है, तत्व यानी कि एलिमेंट। और जो एक छोटा सा पार्ट है यानी कि एक ईंट है उसको हम लोगों ने क्या बोला है, एटम यानी कि परमाणु। तो जैसे बहुत सारे परमाणु को मिला करके हम लोगों ने एक पूरी दीवार बना दी, वैसे ही हम लोगों ने एक बहुत सारे छोटे छोटे परमाणु को, एटम्स को मिला करके हम लोगों ने एक तत्व यानी कि एलिमेंट तैयार करा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एटम यानी कि परमाणु जो होता है वो एलिमेंट यानी तत्व का एक सबसे छोटा पार्ट होता है, यानी कि उन एटम्स को मिला करके ही हमारा पूरा तत्व बनता है। तो देखो पहला पॉइंट क्या बोलता है, परमाणु किसी तत्व का सबसे छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो बहुत सारे कणों को मिलाकर के ही हमारा जो तत्व है वो बनता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या आ गया हमारा, तत्व कण यानी कि एटम्स यानी कि परमाणु। ठीक है बच्चों, अब दूसरा पॉइंट क्या बोलता है बच्चों, परमाणु के उतने ही प्रकार होते हैं जितने कि तत्व के होते हैं। तो जैसे जैसे हमें तत्व मिलेगा, जैसे जैसे जितने टाइप्स के हमारे डिफरेंट टाइप्स के तत्व होंगे उतने ही उसमें तरह तरह के परमाणु भी पाए जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमें इतना तो समझ में आ गया कि जितने भी तत्व होते हैं वो बहुत सारे छोटे छोटे परमाणुओं को मिला करके तैयार होते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों, कि आकार में परमाणु अत्यधिक बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम लोग अपनी आंखों से देखना चाहें तो तब भी हमें वो दिखाई नहीं देते हैं। तो आकार में परमाणु अत्यधिक बहुत ही छोटे होंगे। ठीक है बच्चों, अब इसका उदाहरण आप इससे लगा लीजिए कि कॉपर के अगर मैं 3500000 परमाणु को एक रेखा में लगाया जाए, अगर मान लो इतने सारे परमाणुओं को कॉपर के एक रेखा में लगाओ तो सोचो वो कितनी जगह लेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ 1 सेंटीमीटर की जगह ही वो घेरते हैं। अगर मैं इनको ऐसे लगा दूं तो इतने सारे परमाणुओं को कॉपर के, तो केवल और केवल कितनी जगह घेरेंगे, वो 1 सेंटीमीटर जगह ही घेरेंगे। तो सोचिए आप लोग बच्चों की आकार में वो कितने छोटे होते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, किसी परमाणु के आकार को उसकी त्रिज्या द्वारा दर्शाया जाता है, जो परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडियस कहलाती है। यानी कि बच्चों अगर हमें किसी भी परमाणु का आकार पता करना है तो हम लोग उसको कैसे निकालेंगे, उसकी त्रिज्या यानी कि उसके रेडियस के अनुसार। ठीक है बच्चों, और जो भी हमारा जो निकल के आता है रेडियस जो हमारा आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परमाणु त्रिज्या यानी कि एटॉमिक रेडियस कहलाती है। तो जब भी हमें उसके आकार का पता करना है तो वहां पर हम लोग यूज क्या करेंगे बच्चों, परमाणु त्रिज्या, और उसी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। ठीक है बच्चों,
अब बच्चों हमें इतना तो समझ में आ गया कि जो भी हमारे परमाणु होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, और अगर हमें उसके आकार का पता करना है तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, उसकी परमाणु त्रिज्या यानी कि एटॉमिक रेडियस को। अब एटॉमिक रेडियस यानी कि परमाणु त्रिज्या को अगर हम लोग नापते हैं तो वो किस में नापी जाती है बच्चों, नैनोमीटर में। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम लोग परमाणु त्रिज्या को मापेंगे तो वो किस में मापेंगे, नैनोमीटर्स में। ठीक है, और उसका जो प्रतीक होता है, नैनोमीटर का जो प्रतीक है बच्चों, वो क्या लिखते हैं हम लोग, NM। ठीक है बच्चों, इतना ध्यान रखता है। इसके अलावा बच्चों एक और क्वेश्चन बनता है, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि नैनोमीटर जो होते हैं वो उसको हम लोग मीटर के बराबर रखें तो कितने मीटर के बराबर होगा, तो एक नैनोमीटर जो होता है बच्चों वो 1/10⁹ मीटर के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि एक नैनोमीटर जो है वो 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। तो हमें इतना समझ में आ गया कि जब भी हम लोग उसका आकार नापेंगे तो क्या इस्तेमाल होगा, परमाणु त्रिज्या, और जो कि किस में मापी जाती है, नैनोमीटर में। प्रतीक क्या होगा, NM, और वो मीटर के अगर बराबर रखते हैं तो एक नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर। अब बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं सबसे छोटे परमाणु की, तो वो कौन सा होगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन परमाणु में सभी में सबसे छोटा परमाणु है। ठीक है बच्चों, और अगर हम लोग इसकी हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या की बात करते हैं तो वो कितनी होती है, 0.037 नैनोमीटर। और अगर आपसे कोई ये बोल दे कि इसको जो है मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि एक नैनोमीटर में कितने होते हैं, 10⁻⁹ मीटर होते हैं। तो उसको अगर हम लोग गुणा कर देंगे तो वो किस में बदल जाएगा, मीटर में। तो देखो एक हाइड्रोजन में कितने परमाणु त्रिज्या थी, 0.037 नैनोमीटर, इसको हमें बदलना है मीटर में। तो 0.037 × 10⁻⁹ मीटर, और वो कितना आ जाएगा, 0.000000000037 मीटर। यानी कि यहाँ पर टोटल कितनी है, ये 10 जीरो है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर टोटल कितनी जीरो है, 10 जीरो है। तो इसको हम लोग इस तरीके से नैनोमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या क्या पता चला बच्चों, कि जो एटम्स होते हैं वो किससे मिलाकर के बनते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे परमाणुओं से। उन परमाणुओं को अगर हम लोग बात करते हैं तो बहुत छोटे छोटे होते हैं। उनको अगर हमें उसका आकार पता करना है तो हम लोग वहाँ पर किसकी बात करते हैं, परमाणु त्रिज्या की, और जिसको हम लोग नापते हैं किसमें, नैनोमीटर में। और नैनोमीटर को अगर मैं कन्वर्ट करा मीटर में तो उसको गुणा किससे कर देते हैं, 10⁻⁹ मीटर से। ठीक है बच्चों, और इंपॉर्टेंट चीज एक और, सबसे छोटा परमाणु कौन सा है, तो आंसर हो गया हाइड्रोजन, जिसकी त्रिज्या क्या होती है, परमाणु त्रिज्या 0.037 नैनोमीटर। क्लियर है बच्चों। इसके अलावा बच्चों हमारे पास और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे तत्व हैं जिनकी हमें त्रिज्या पता होनी चाहिए। उनमें से एग्जाम में कोई पूछ सकता है। तो मैं अभी आपको एक पिक्चर शो करूंगा जिसमें बहुत सारे परमाणु की उनकी परमाणु त्रिज्या शो हो रखी होगी। अब बच्चों हम लोगों को इतना तो समझ में आ गया कि जो भी हमारे परमाणु होते हैं वो बहुत ही आकार में छोटे छोटे होते हैं। तो अगर हम लोग उसे अपनी आंखों से भी देखना चाहें तब भी हमें वो दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी वो हम समझते हैं कि परमाणु इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें अत्यधिक आवर्धन क्षमता वाले प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते हैं। अगर हमारे पास एक हाई क्वालिटी हाई डेफिनेशन हमारे पास माइक्रोस्कोप भी है तब भी हम लोग उन परमाणु को नहीं देख पाएंगे। तो उनको देखने के लिए ऐसा कौन सा डिवाइस है जिससे वो हमें दिख जाए, तो बच्चों हम लोग वहां पर क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब यहां पर एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अत्यधिक उन्नत प्रकार का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी क्रम विषण सुसंगरण सूक्ष्मदर्शी है। यानी कि हम लोग जब भी अगर हमें कोई परमाणु देखना है तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं बच्चों क्या, STM। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान रखना एक नॉर्मल जो माइक्रोस्कोप होता है उससे हमें परमाणु दिखाई नहीं देते हैं। उसके लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, तत्वों के प्रतीक यानी कि सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। अब बच्चों हम लोगों को इतना समझ में आ गया कि एलिमेंट्स बने किससे थे, बहुत सारे परमाणु से। अब जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनको दिखाने के लिए, उनको लिखने के लिए भी तो हमें कोई ना कोई एक सिंबल या प्रतीक यूज करना होगा। तो वहां पर जो है अलग अलग हमारे पास प्रतीक आए। अब सबसे पहले जो इसमें हम लोग पढ़ते हैं वो क्या है, तत्वों के डाल्टन के प्रतीक। यानी कि डाल्टन ने कुछ हमारे प्रतीक देते कि अगर हमें कोई एलिमेंट लिखना है तो हम उसे किस तरीके से लिखेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे तत्वों के डाल्टन के प्रतीक, फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे बच्चों कि तत्वों के आधुनिक प्रतीक, और हम लोग इसमें यह भी समझेंगे कि डाल्टन के प्रतीक अब हम लोग क्यों इस्तेमाल नहीं करते, उसकी क्या क्या लिमिटेशंस थी, और अब हम लोग जो यूज करते हैं वो कौन से हैं आधुनिक प्रतीक, उनको हम लोग समझेंगे। ठीक है बच्चों।
अब बच्चों तत्वों के प्रतीक में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, तत्वों के डाल्टन के प्रतीक यानी डाल्टन सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। तो सबसे पहले डाल्टन ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने किसी भी तत्व को लिखने के लिए प्रतीक या सिंबल्स का इस्तेमाल किया। तो हम लोग पहला पॉइंट क्या पढ़ते हैं बच्चों, डाल्टन तत्वों को प्रदर्शित करने के लिए प्रतीकों का प्रयोग करने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे। इसके अलावा बच्चों दूसरा पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, वो क्या कहता है, किसी तत्व के लिए डाल्टन के प्रतीक तत्व के साथ ही तत्व के एक परमाणु के लिए प्रदर्शित करता था। यानी कि अगर हम लोग किसी भी एलिमेंट का वहां पर प्रतीक यूज करते हैं तो वो बेसिकली क्या बता रहा है कि वहां पर उसका एक परमाणु है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों उन्होंने क्या करा कि हर एक परमाणु तत्व के लिए अलग अलग सिंबल दे दिए। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन, तो वो दिखाते थे उसका प्रतीक क्या था, उसका सिंबल क्या था, इस तरीके से। कार्बन था तो उसको इस तरह से प्रदर्शित करते थे। इसके अलावा आयरन आता है तो उसको इस तरीके से करते हैं, कॉपर आता है तो उसको इस तरीके से करते हैं। तो हमारे पास पूरी एक टेबल है जो कि मैं अभी आपको एक पिक्चर में दिखा दूंगा, वहां से आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये जितने भी हमारे सिंबल्स थे वो किसने दिए हैं, डाल्टन ने। और सबसे पहले हमारे जितने भी प्रतीक या सिंबल्स थे वो यही थे। ठीक है बच्चों। अब बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं तत्वों के डाल्टन के प्रतीक की, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ कमियां थी। अगर हम लोग उनको लिखते या उनको बनाते तो उनको बनाने में बड़ी दिक्कतें आती थी, उसको इस्तेमाल करना हमारे लिए बहुत आसान नहीं था। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं तत्वों के डाल्टन के प्रतीक लिखना कठिन थे। दूसरा पॉइंट, उनको प्रयोग करना असुविधाजनक था। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आप लोग हर एक जगह पर बनाए उनको तो वो आसानी से नहीं बन पाते थे। और उनको अगर हम लोग याद करते हैं तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही थी कि वो हमें याद रहे, तो याद करना ही बड़ा मुश्किल था। ठीक है बच्चों। डाल्टन के प्रतीक केवल ऐतिहासिक महत्व के लिए है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अभी हम लोग जो है डाल्टन के प्रतीक को इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनको याद करने में दिक्कतें आती थी और उनको इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम होती थी। अब बच्चों यहाँ पर हमें डाल्टन के प्रतीक तो हम लोग यूज़ नहीं कर पाए, तो उनको हटाने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ एक नए प्रतीक चाहिए। तो स्वीडन के जे बर्जीलियस थे, उन्होंने हमें एक आइडिया दिया कि क्यों ना हम लोग जो तत्व हैं उनका जो पहला लेटर होता है उसको इस्तेमाल करें उनके प्रतीकों के हिसाब से। तो स्वीडन के जे बर्जीलियस थे जिन्होंने प्रस्ताव रखा कि किसी तत्व के नाम का पहला अक्षर, अब यहाँ पर मैंने लिख रखा है पहला अक्षर, या तो वो पहला अक्षर होता है या उसके आगे के भी कुछ वर्ड्स हम लोग लेते हैं, तो पहला अक्षर उसके प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाए। तो सबसे पहले हम लोगों को जो प्रतीक दिए थे वो किसने दिए थे, डाल्टन ने। दूसरा जो क्योंकि उनको यूज़ नहीं कर पाए हम लोगों ने, कठिनाई होती थी, तो उसके बाद हमें जो आइडिया दिया नेक्स्ट वो किसने दिया है, जे बर्जीलियस ने। और उन्होंने क्या दिया कि जो भी एलिमेंट है उनका जो सिंबल है, उनका जो लेटर है वो हम लोग ऐसा सिंबल यूज़ करें। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं तत्वों के आधुनिक प्रतीक यानी कि मॉडर्न सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स की। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा, जो भी हमारे पास एलिमेंट्स या तत्व थे उनका जो पहला अक्षर था या फिर उनका जो लैटिन नाम था उसके अनुसार हम लोग उसका सिंबल देते थे। तो देखो, किसी तत्व का प्रतीक तत्व के अंग्रेजी नाम अथवा लैटिन नाम का पहला अक्षर होगा अथवा पहला अक्षर तथा एक अन्य अक्षर होता है। तो यहाँ पर हम लोग ये टेक्निक यूज करेंगे मॉडल सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स में। ठीक है बच्चों। अब इसी को अगर हम लोग उदाहरण के तौर पर समझें तो अगर मैं बोलता हूँ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का जो सिंबल होगा वो क्या होगा, प्रतीक क्या होगा, H। अब देखो H कैसा है, तो हाइड्रोजन जब हम लोग लिखते हैं तो इंग्लिश वर्ड में हमारे पास H आता है सबसे पहले, तो हम लोगों ने उसका सिंबल क्या रख दिया, H। उसी तरीके से हमारे पास आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में अगर हम लोग लिखेंगे अक्षर जो पहला आता है वो क्या आता है, O, तो हम लोगों ने वहां पर क्या रख दिया, O उसका प्रतीक रख दिया। तो यहाँ पर हम लोग उसके नाम के अनुसार ही वहां पर सिंबल डिसाइड करते हैं। और बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर यही आधुनिक प्रतीक जो है हम लोग आज भी इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें हाइड्रोजन दिखाना है तो हम H लिखेंगे, ऑक्सीजन दिखाना है तो O लिखेंगे। और ये किस आधार पर है, जो भी उसका नाम होगा उसके नाम के आधार पर हम लोग इसका सिंबल डिसाइड करते हैं। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमें इतना तो समझ में आ गया कि अगर कोई भी हमारे पास तत्व है और उसका हमें कोई सिंबल देना है तो हम उसके नाम के आधार पर दे सकते हैं। तो ये उसका जो फर्स्ट लेटर होगा उसका नाम का वो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा उसका जो लैटिन नाम होगा वहाँ पर भी हम लोग उसका फर्स्ट लेटर यूज़ कर सकते हैं उसके एज अ सिंबल। लेकिन बच्चों अगर यहाँ पर मैं बोलूँ कि कार्बन है, कैल्शियम है, क्लोरीन है, कॉपर है, तो यहाँ पर अगर हम लोग इनको देखते हैं तो बच्चों सबका जो नाम आता है वो C से स्टार्ट हो रहा है।
तो यहाँ पर हम लोग इन सब में कैसे कैसे उनके प्रतीक दे पाएंगे, तो यहाँ पर हमारे लिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। अब हम लोग यहाँ पर वही सेम टेक्निक यूज नहीं कर सकते। तो अब हम लोग इस केस में क्या करेंगे बच्चों, देखो ऐसे तत्वों में से एक तत्व को एक अक्षर प्रतीक दिया जाता है। अब यहाँ पर सपोज 4 है, तो इन 4 में से हम लोग कोई एक यूज करेंगे और वहां पर एक लेटर हम लोग उसको असाइन कर देंगे उसके एज अ प्रतीक में। लेकिन बच्चों परंतु सभी अन्य तत्वों को 2 अक्षर प्रतीक दिया जाता है। तो अगर हमारे पास यहाँ 4 हैं तो उन 4 में से एक को तो हम लोगों ने एक लेटर असाइन कर दिया और बाकी के जो 2 होंगे वहां पर हम लोग 2 लेटर यूज करेंगे। यहाँ पर एक लेटर इस्तेमाल होगा और वहां पर बाकी जो होंगे उनमें सब में 2-2 हम लोग लेटर यूज उसके सिंबल के लिए यूज करेंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि जो 2 अक्षर हैं वो कौन कौन से होंगे, कैसे हम लोग उसको इस्तेमाल करेंगे। तो देखो बच्चों, तत्व के अंग्रेजी नाम तथा लैटिन भाषा के पहले अक्षर, तो हम लोग पहला एक लेटर ले लेंगे और एक अन्य अक्षर उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसके नाम से। तो हमें इतना तो कंफर्म हो गया है कि उसके नाम के अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने उनके सिंबल्स दिए हैं। लेकिन जहां पर हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, जहां पर उनके लेटर्स जो होंगे सेम होंगे, वहां पर हम लोग एक की जगह पर 2 सिंबल्स यूज करेंगे। अब वो जो 2 अक्षर होंगे वहां पर हम लोग कैसे करेंगे, या तो वो उसका पहले नाम का पहला या अक्षर का पहला लेटर होगा, या फिर उसके जो लैटिन नाम होगा उसका नाम आएगा पहला अक्षर, या फिर उसी के नाम में से हम लोग कोई दूसरा अन्य अक्षर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसी को हम लोग कोई एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। अब बच्चों जैसे हम लोग बात करते हैं उदाहरण की, तो हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, 4 तत्व हैं, कार्बन, कैल्शियम, क्लोरीन और कॉपर। अब देखो सभी के सब जो तत्व हैं उनका नाम किससे स्टार्ट होता है, सी से। तो अब अगर हमें इन सब का प्रतीक देना था, सिंबल देना था, तो हम लोग एक ही तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या करा, जो एक तत्व था उसको तो हम लोगों ने फर्स्ट लेटर दे दिया, लेकिन बाकी जो थे वहां पर हम लोगों ने अलग अलग टेक्निक यूज करी। वहां पर हम लोगों ने पहला अक्षर और उसी शब्द के उसके नाम के कोई और दूसरा शब्द लिया है। इसके अलावा वहां पर हम लोगों ने उसका नाम ना यूज करके उसका जो लैटिन शब्द होता है वहां पर हम लोगों ने वो भी यूज करा है। तो वो एक बार हम लोग समझते हैं। देखो पहला क्या है, कार्बन। तो कार्बन कैसे लिखते हैं हम लोग, CARBON। तो हम लोगों ने यहाँ पर C उसके नाम का पहला अक्षर दे दिया, तो ये हमारा असाइन हो गया। दूसरा क्या कहता है हमारे पास, कैल्शियम। कैल्शियम को हम लोगों ने क्या दिया है बच्चों, CA। अब यहाँ पर ये कैसे आया, तो नाम का पहला अक्षर C और उसके दूसरा अक्षर जो होगा वो हम लोगों ने यूज करा है। तो देखो यहाँ पे कार्बन था तो पहला लेटर आ गया, और यहाँ पर कैल्शियम था और यहाँ पर पहला और दूसरा उसका नाम का जो शब्द था वो हम लोगों ने यूज करा है। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो बच्चों, क्लोरीन यानी कि Cl। अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या करा है, नाम का जो पहला अक्षर था वो और तीसरा अक्षर जो था वो हम लोगों ने यूज करा है। जैसे क्लोरीन जो लिखेंगे हम लोग, क्लोरीन, तो यहां पर हम लोगों ने पहला और जो तीसरा लेटर था वो हम लोगों ने यहां पर इस्तेमाल कर लिया। ठीक है बच्चों। अब अगर हम लोग बात करते हैं कॉपर की, तो कॉपर की स्पेलिंग क्या है, COPPER। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने जो सिंबल बनाया है उसका वो क्या है, CO। तो यहाँ पर हम लोगों ने उसका जो नाम था वो इस्तेमाल ना करके हम लोगों ने वहां पर उसका लैटिन नाम यूज करा है जो क्या होता है, क्यूप्रम। ठीक है बच्चों। तो यहां पर देखो हम लोगों ने उसका पहला शब्द लिया है और उसका दूसरा अक्षर लिया है, उस शब्द का पहला और दूसरा अक्षर लिया है, तो क्या हो जाएगा, C और U। तो कॉपर को जब भी हम लोग सिंबल उसके लिए यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे, CO। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने आधुनिक प्रतीकों से हर एक एलिमेंट को एक एक सिंबल इस्तेमाल करने के लिए दिया है। ठीक है बच्चों। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है कि जब भी हम लोग कोई भी सिंबल लिखते हैं किसी भी तत्व का, तो वहाँ पर जब हम लोग लिखेंगे तो देखो पहला लेटर तो आता है हमेशा C यानी कैपिटल है, दूसरा लेटर यहाँ पर जो आता है वो छोटा आता है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग किसी तत्व का सिंबल लिखते हैं तो पहला जो अक्षर होगा वो बड़ा होगा और जो उसके आगे के होंगे उसका वो छोटा होगा। तो जैसे C था, एक है तो कैपिटल, CA हो गया तो कैपिटल, फिर स्मॉल, कैपिटल, स्मॉल, फिर कैपिटल और फिर स्मॉल। ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखने वाली बात है, जब भी एलिमेंट का नाम लिखेंगे, सिंबल यूज करेंगे, तो वहां पर पहला जो अक्षर होगा वो बड़ा होगा और बाकी के जो होंगे वो छोटे होंगे। ठीक है बच्चों। अब बच्चों मैं यहाँ पर आपको एक पिक्चर शो कर देता हूँ, एक टेबल शो करता हूँ जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स के उनके जो सिंबल्स हैं वो वहाँ पर दे रखे हैं। तो आप इसको पॉज करके वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों मैं आपको एक और टेबल शो करूंगा जहां पर हम लोगों ने उन एलिमेंट्स के जो लैटिन नाम्स होते हैं वो हम लोगों ने शो कर रखे हैं और उनके सिंबल्स यूज कर रखे हैं। ठीक है बच्चों।
तो बच्चों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हमारा जो एटम टॉपिक था वो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, छोटा सा हमारा पार्ट रहता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आगे के जो टॉपिक होगा वो नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों जाने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। और आपके जो भी डाउट्स हैं बच्चों वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जा करके पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।